शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। ग्वालियर में डिप्टी कलेक्टर के साथ ठगी हुई है। सस्पेंड डिप्टी कलेक्टर से करीब 3 लाख रुपए ठगी हुई है। सीएम ऑफिस का कर्मचारी बनकर 3 लाख रुपए ठगे गए। विभागीय जांच में सजा कम कराने का झांसा दिया गया। डिप्टी कलेक्टर अरविंद पर महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप। तो बता दें आपको कि विभागीय जांच में कम सजा कराने की बात सामने आई है। डिप्टी कलेक्टर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। ग्वालियर में डिप्टी कलेक्टर के साथ ठगी हुई है। तो आप देखिए कि ग्वालियर में डिप्टी कलेक्टर के साथ ठगी का मामला सामने आया है और गंभीर आरोप जो हैं वो भी लगाए गए थे और डिपार्टमेंटल जांच में सजा कम कराने के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए। एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले में। आपको बता दें, विभागीय जांच में सजा कम करने का झांसा देकर डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से ठगी की गई है। उन्होंने ठगों के झांसे में आकर अलग अलग समय पर ऑनलाइन वॉलेट और बैंक खातों के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। और आपको बता दें कि अरविंद माहौर पहले मुरैना जिले में तैनात रहे हैं, वर्तमान में राजधानी भोपाल में पदस्थ हैं। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के अशोक कॉलोनी में हुई है और 3 लाख रुपए ठगी गई है। डिप्टी कलेक्टर के पास एक अनजान नंबर से फोन पर कॉल आया। मोबाइल पर जब उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसी नंबर से उनके कलेक्टर ऑफिस को कॉल किया गया। साथ ही सीएम पोर्टल से बात करना बताकर डिप्टी कलेक्टर द्वारा फोन कॉल रिसीव ना करने की बात कही गई। कलेक्टर के कहने पर डिप्टी कलेक्टर ने कॉल अटेंड किया। शिकायत के अनुसार कॉल करने वाले ने सीएम ऑफिस में विभागीय कार्रवाई में सजा कम करवाने का झांसा देकर 2.95 लाख रुपए ठग लिए। डिप्टी कलेक्टर ने मामले की शिकायत eFIR पोर्टल पर की थी। पुलिस के अनुसार शहर के थाटीपुर थाना इलाके में स्थित न्यू अशोकनगर कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय अरविंद सिंह माहौर बतौर डिप्टी कलेक्टर सबलगढ़ में पदस्थ थे। उन्होंने थाटीपुर थाना पुलिस को बताया कि 19 सितंबर 2025 की रात 8:17 पर वो ग्वालियर में अपने निवास पर थे। उसी समय उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनजान नंबर देखकर उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि बाद में इसी नंबर से कलेक्टर ऑफिस कॉल गया, जहां विभागीय जांच संबंधी जांच की बात कही गई। आपको बता दें, डिप्टी कलेक्टर अरविंद ने कलेक्टर साहब के रेफरेंस से जो कॉल आया उसमें कोई ऐतराज नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति के कहने पर 19 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच अलग अलग नंबर पर अपने ऑनलाइन वॉलेट और बैंक खातों के माध्यम से लगभग 2.95 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। और संतोष सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संतोष, देखिए अलग अलग नंबर पर जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए गए इनकी तरफ से। अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो अरविंद सिंह माहौर है, जो डिप्टी कलेक्टर है, सबलगढ़ में पोस्टेड थे ये और एक विभागीय जांच का सामना इस समय कर रहे हैं और ये सस्पेंड चल रहे हैं। ये ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के अशोक कॉलोनी में रहते हैं और इन्होंने एक शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई थी और इस जीरो पे एफआईआर दर्ज कराई थी। इन्होंने कहा था कि अलग अलग डेटों में उनसे ठगी की गई है और ठगी की रकम लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। इस पूरे मामले को लेकर थाटीपुर थाना पुलिस ने मामला तो दर्ज किया ही है, साथ ही साइबर टीम की मदद से जो शातिर ठगे जिन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया उन तक पहुंचने की बात की जा रही है। अगर बात की जाए तो जो ठगे शातिर ठगे जिसने अरविंद सिंह माहौर को कॉल किया था, उसने अपने आप को सीएम हाउस से बताया था, सीएम हाउस का कर्मचारी बताया था। उसका ट्रू कॉलर पे जब नंबर सर्च किया गया तो वहां पर सीएम हाउस का जो कर्मचारी है, सीएम हाउस पोर्टल का कर्मचारी अश्विनी कुमार के नाम से एक नंबर सर्च हो रहा है और इसी का पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल अरविंद सिंह माहौर पर एक महिला ने आरोप लगाए थे और महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अरविंद लगातार उनकी बेटी को और अश्लील फोन करते हैं और इस मामले को लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और विभागीय जांच का ये सामना कर रहे हैं। साथ ही ठग द्वारा फोन करके अरविंद को बताया गया था कि वो उन्हें विभागीय जांच में कम से कम सजा दिला सकते हैं अगर वो उनकी बातें माने तो। शायद यही बात उनके बीच फोन पर हुई थी। उसके बाद इन्होंने अलग अलग तारीखों में पैसा ट्रांजैक्शन किया जिसकी रकम लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है। जी। अच्छा संतोष, ये जो पैसे ट्रांसफर किए गए अलग अलग नंबर से, अब नंबर क्या वो सारे बंद आ रहे हैं? क्या उसके जरिए कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो सातिर ठग है उसका नंबर तो फिलहाल बंद आ रहा है और जिस तरह से मैंने आपको बताया तो जो सातिर ठग का जो साइबर टीम ने जब उसके मोबाइल को सर्च पर डाला तो उसके ट्रू कॉलर पे सीएम जो पोर्टल है,
सीएम हाउस का जो कर्मचारी पोर्टल है, उस पोर्टल पे उसका नाम अश्वनी कुमार के नाम से आ रहा है। तो इसी की जांच पड़ताल में साइबर टीम लगी हुई है। वहीं पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो अलग अलग नंबरों से भी पूर्व में इनकी बात होती रही है, वो कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। अधिकांश जो नंबर है वो बाहर के हैं, कुछ ठीक नंबर है, चालू है लगातार जिन पे रहेगी इस बेल जा पर रही है, नजर, लेकिन आगे भी देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।